नादरीन, इमरान खान साहब के खिलाड़ी पहुंच गए हैं कराची में। और कराची में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ। एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट के बाहर, शारा फैसल पे, मज़ार कायद के नज़दीक बड़े शानदार मनाजिर हमने देखे। अच्छा, ये दौरे का आगाज होता है सुबह के वक्त। सुहेल आफरीदी की पहली फोटो आती है, वो और उनके दो साथी मीना खान अफरीदी और शफीउल्लाह जान। ये इकोनॉमी क्लास में जहाज के अंदर बैठे हुए हैं। इससे पहले आपको किसी वजीर आला की ऐसी फोटो नहीं दिखी होगी। वो कराची जा रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए और इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए हैं। हाँ, एक सहूलत मिली वजीर आला को कि उनको खिड़की वाली सीट दे दी, यानी विंडो सीट उन्हें मिल गई और दो साथी उनके साथ बैठे हुए थे। तो ये बड़ा पॉजिटिव एक जेस्चर है। आम आदमी को वजीर आला बनाएंगे तो वो आम आदमी की तरह दिखेगा भी। जब आप राजकुमारी को या राजकुमार को बनाएंगे तो वो राजकुमारी या राजकुमार उसी तरह जिंदगी गुजारेगा और उसी तरह उन सहूलतों का फायदा उठाएगा जैसी उसको बचपन से आदत डाली गई है। अब ये गरीबों का बच्चा है, चप्पल पहन के बाजारों में चलने वाला और एक एक कदम करके आगे बढ़ने वाला, तो इसको हर चीज की कदर है। तो वो जनाब इकोनॉमी क्लास में बैठा और बैठ के वहां से चला गया कराची। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर राजकुमारी ने जाना होता या राजकुमार ने जाना होता तो उन्हें एयरफोर्स का तैयारा, खसूसी तैयारा उन्हें मिलता, चाहे वो अपने बच्चे की शादी के कार्ड बांटने के लिए क्यों ना जाए। ये तो एक नेशनल कॉज के लिए निकला है ना, जाती काम भी नहीं है। एक नेशनल कॉज है, कौम को लेकर चलना है, एक तहरीक चलानी है, जाली हुकूमत को हटाना है और कौम के सबसे बड़े लीडर को बाहर निकालना है। ये तो नेशनल कॉज है। दूसरी तरफ अपने बच्चों की शादी के कार्ड बांटने हो तो उसके लिए भी आपको एक एयरफोर्स का नंबर 1 तैयारा मिल जाता है, जो खसूसी परवाज आपको मिलती है। आप इंजॉय करते हैं, जाते हैं, कार्ड लेकर जाके लोगों को मिलते हैं, बांटते हैं। एक एक हफ्ता ये तैयारे आपके लिए खड़े रहते हैं एयरपोर्टों के ऊपर। इनका किराया एयरपोर्टों का भी पड़ता रहता है, तैयारों का भी पड़ता रहता है, परवाही नहीं होती। तो राजकुमार और राजकुमारी से बहुत मुख्तलिफ दिखाई दिए सुहेल अफरीदी, क्योंकि ये गरीबों का राजकुमार है। ये गरीब आदमी का असासा है, गरीब आदमी की पहचान है, आम आदमी। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। उसके बाद जब ये वहां पहुंचे कराची में, तो जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई, बड़ी मजेदार, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया। सईद गनी साहब आए, ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर। सईद गनी साहब आते हैं, आकर वो अजरक टोपी पहनाते हैं, सिंधी रिवायत के मुताबिक वो इस्तकबाल करते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। ये काम जो है, ये मशवरा दिया था बहुत सारे लोगों ने मरियम नवाज को कि आपको चाहिए आप सुबह नाश्ते पर बुला के मुलाकात करें, लेकिन उनके अंदर रऊनत है, फिरौनियत है। वो लोग ये बात में मानते नहीं है, उनको कोई पॉलिटिक्स का, जमहूरियत का, इन चीजों का इदराक नहीं है, क्योंकि जनरल जलानी के गमले में इनका बीज फेंका गया था और वहां से इनकी सियासी परवरिश हुई नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ जर्नैलों के जूते साफ करते करते कई मरतबा इक्तदार में आए। हत्ता कि 2013 में जब उन्होंने हुकूमत ली तब भी वो जर्नैलों के जूते साफ कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस किस्म की कंपेन्स चलाई कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी। फिर इक्तदार में आने के बाद जब नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त आया, साथ ही वो इनकलाबी बन गए और उनको बहुत सारे इनकलाबी मजीद मुयस्सर आ गए। लेकिन जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा जूता मुयस्सर आया तो उन्होंने फिर पॉलिश शुरू कर दी। तो ये खानदान पहले दिन से इस बात पे कायल है कि हम ताजिर हैं, हमने फौज का जूता पॉलिश करना है और उसके जरिए से हमने इक्तदार लेना है। ये पब्लिक में, जमहूरियत में, इकदार में, उसूलों में ये नहीं मानते। यही बात अचकजई साहब भी कह रहे हैं, मैं आगे चल के आपको बताता हूं। तो सईद गनी ने इस्तकबाल किया और पीपल्स पार्टी ने ना एक तासुर बना दिया और ये सब लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। तासुर ये बन रहा है कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी वहां सिंध के अंदर पीटीआई को रूम दे रही है और पीटीआई को जलसा भी करने दे रही है, रैली भी निकालने दे रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी करने दे रही है, तो पंजाब में पीएमएलएन ने क्यों रोका? फिर देखे ना, एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर की ताकत सिर्फ पंजाब तक तो महदूद नहीं है ना। वो ताकत तो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, हर जगह पे है। ये सवाल अब उठाया जा रहा है बड़ी चालाकी से, चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, चाहे ये पीपल्स पार्टी ने किया है। पंजाब में जितना गंद मारा गया वो सारा उन्होंने सियासतदानों के खाते में डाल दिया उठा के। मैं अभी कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी का एक बड़ा सियासी तौर पे बड़ा समझदारी का मूव है, उनकी इससे इज्जत बच गई है। वो अगर जोर जबरदस्ती करते, डंडा भी चलाते तो कराची के अंदर हालात खराब होते, लोग और ज्यादा रिएक्ट करते और बिलाखिर लोग निकल आते। और जब लोग निकल आते तो इनको शर्मिंदगी हो जाती, सुबकी हो जाती। तो कराची में कंट्रोल करना भी उतना आसान नहीं है, हालात बहुत खराब हो जाते।
तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी डिफरेंट दी। इस स्ट्रेटेजी से दो तीन चीजें उन्होंने अचीव की। नंबर एक, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम बहुत जमहूरी हैं, जो वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बिलावल ने अपने मुंह से कहा था ब्रूट मेजॉरिटी, अपने मुंह से कहा था डंडे वाली जमहूरियत। ये बातें हमने बिलावल के मुंह से सुनी है। और बिलावल की पार्टी ने सहाफियों पे सबसे ज्यादा जुल्म किया पूरे पाकिस्तान में, रिकॉर्ड है। बिलावल की जमात ने हर वो काम किया जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, उसका साथ दिया। मिसाल के तौर पे इलेक्शन चोरी, बिलावल साथ शामिल था, जरदारी शामिल थे। सहाफियों के लिए मुश्किलात, जरदारी शामिल है। MNA और उनके खानदानों का अगवा हुआ, जरदारी शामिल है उसके अंदर। पीपल्स पार्टी ने हर जुल्म के अंदर साथ दिया, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया। जो अदलिया को कंट्रोल किया गया, हर चीज में, ये इस्तिस्ना वाले मामले तक पीपल्स पार्टी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई। अभी थोड़े दिन पहले बिलावल ने और जरदारी ने, दोनों ने मिलकर, बाप बेटे ने, आसिम मुनीर साहब की गेम उठाई है बहुत ज्यादा बेनजीर की बरसी पे। तो ये इनको अचानक क्या हो गया? नहीं, अचानक नहीं हुआ, ये एक हिकमत अमली है। देखिए ना, अगर पीपल्स पार्टी इतनी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी और इतनी जमहूरी है, तो बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए ना बलूचिस्तान में भी वहां के कारकुनों को जलसा करने दें, जुलूस करने दें। वहां नहीं करने देते। वहां पे जो रहनुमा है या कारकुन है, उनके नाम 4th शेड्यूल के अंदर डाले जा रहे हैं। वहां PTI को दीवार के अंदर चुना जा रहा है, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। बलूचिस्तान में बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। ये कराची के अंदर खास तौर पे पीपल्स पार्टी को ये बात आइडिया था कि हम जितना भी रोक लें, हम मुकम्मल तौर पे लोगों को रोक नहीं पाएंगे। जिस तरह PMLN गंदी हो गई, वैसे हम भी गंदे हो जाएंगे। अब कई लोग कह रहे हैं जी इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये PMLN और नवाज शरीफ अकेले कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं पंजाब में। ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ जो है वो सियासतदानों की पूरी लौट के अंदर सबसे घटिया ज़हनियत का खानदान यही है, शरीफ खानदान। सियासतदानों की जो पूरी लौट है उसके अंदर साबित किया वक्त के साथ साथ कि सबसे घटिया ज़हनियत का जो खानदान है वो शरीफ खानदान है। इन्होंने बेनजीर भुट्टो की गंदी नंगी तस्वीरें बना के, उनकी वालदा की भी, हेलीकॉप्टरों से, जहाजों से पिकवाई। इन्होंने औरतों पर हमले किए। इन्होंने यास्मीन राशिद को जेल में डाल के नवाज शरीफ ने जबरदस्ती उनका इलेक्शन छीना। इन्होंने जजों से टेलीफोन के ऊपर फैसले करवाए, वो टेलीफोन कॉल्स आज भी मौजूद है। इन्होंने जर्नैलों को रिश्वतें दी, बाकायदा ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इन्होंने हर वो गंदा काम किया जो कोई भी घटिया तरीन सियासतदान या सियासी खानदान कर सकता है। तो जितना ये आला कार बने एस्टेब्लिशमेंट के, उतना कोई, और एस्टेब्लिशमेंट को ये भी पता है कि ये किसी के सगे नहीं है। लिहाजा ये कराची के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे पीपल्स पार्टी अकेली कर रही है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कर रही है, ये जो भी हो रहा है इसमें PMLN गंदी हो रही है। नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर गंदे हो रहे हैं और उनका होना बनता भी है गंदा। अवाम ने नाज़रीन बड़ा शानदार इस्तकबाल किया सुहेल अफरीदी का, और बड़े पैमाने पे लोग वहां पे पहुंच गए, बहुत बड़ी तादाद में। एयरपोर्ट से निकलते निकलते जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो बताते हैं कि 2 घंटे लग गए हमें बाहर आते आते। इतनी दुनिया सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। फिर जिस तरह उनकी रैली चली, जिस तरह लोग उनके साथ गए, 4:30 बजे वो पहुंचे, जाके उन्होंने जलसा गाह का देखा, वहां पे भी सैकड़ों लोग खड़े थे। सैकड़ों कह लें, हजारों कह लें, हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े थे। और एतवार के रोज उन्होंने कहा यहाँ पे हम जलसा करेंगे। तो अवाम का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स, बैनर्स बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की तस्वीर बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और उनके पास एक मौका है कि वो अपने आप को साबित कर सकें कराची में। अब बड़ा इम्तिहान तहरीक इंसाफ का एतवार वाले दिन है। एक तो रैली है उनकी जो हैदराबाद तक जाएगी, देखते हैं उसमें कितने लोग, कितनी गाड़ियां, किस तरह शामिल होते हैं। दूसरा जो एक बड़ा इम्तिहान है वो है जलसा। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नौइयत का बड़ा जलसा कर देती है जो उनकी पहचान है, तो फिर एक दफा निजाम की चूलें हिल जाएंगी। निजाम के लिए ये बात अया हो जाएगी उनके सामने कि इमरान खान आज भी सबसे ज्यादा मकबूल है। लेकिन सुहेल अफरीदी का जिस तरह का इस्तकबाल हो रहा है, सुहेल अफरीदी कौन है? कल तक कोई नहीं जानता था। इमरान खान का एक अदना कारकुन है। इमरान खान ने उसको एक ड्यूटी दे दी। अब ये शख्स इतना मकबूल हो गया कि लोग जहां जाते हैं लोग इसका इस्तकबाल करते हैं। लोग आंसुओं से, फूलों की पत्तियों से इसका इस्तकबाल करते हैं। और वो आदमी रातों रात हीरो बन गया, बहुत बड़ा। इसने इमरान खान के लिए कुर्बानी भी बहुत दी। सुहेल अफरीदी की और दीगर जो नौजवान है जो ISF से ट्रेंड होकर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी कुर्बानियां हैं। सुहेल अफरीदी उनमें से एक है। ये उसूलों के ऊपर खड़े हुए लोग हैं। लेकिन अगर इमरान खान के एक खिलाड़ी को इतनी तवज्जो मिलती है और ऐसा इस्तकबाल मिलता है, तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो उसका इस्तकबाल कैसे होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को कुछ चीजों का अंदाजा आज हो गया होगा, और जो रह गई हैं उनका अंदाजा ये जो हैदराबाद के लिए रैली जाएगी, और खास तौर पे
जो कराची में जलसा होने जा रहा है एतवार वाले दिन, क्योंकि एतवार को छुट्टी है, तो पूरे कराची के अंदर जो है वो ये कैंपेन चलाई जा रही है कि जलसागाह को भरा जाए। तो देखना यह है कितने बड़े पैमाने पर लोग उस जलसे में आते हैं। वो जलसा मुल्की सियासत के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक बहुत बड़ा जलसा करने से और कराची में ये सारी मूवमेंट चलाने से इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं। आपको मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन जवाब है नहीं। जब तक पंजाब के अंदर बड़ी कैंपेन खड़ी नहीं होगी, जब तक पंजाब सड़कों पे नहीं आएगा, जब तक पंजाब अपने अपने इलाकों में निकलकर पुरअमन एहतजाज शुरू नहीं करेगा, तब तक इमरान खान साहब के लिए हालात नहीं बदलेंगे। पंजाब में इसीलिए फस्तायत का लेवल बहुत ज्यादा है। देखिए ना, सबसे बड़ा डाका कहां डाला गया इमरान खान के हक पे, या सबसे बड़ा डाका किस सूबे की आवाम के हक के ऊपर डाला गया? पंजाब की आवाम के हक पे या उनके वोट के ऊपर सबसे बड़ा डाका डाला गया है ना। तो पंजाब के लोगों को ही अपना हक लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कराची मिनी पाकिस्तान है बेशक, कराची से एक मोमेंटम जरूर बनेगा, कराची से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा पूरे पाकिस्तान को। ये बात एक हकीकत है, मगर जो किसी भी तहरीक का उरूज होगा वो पंजाब से ही होगा। जब तक पंजाब पूरी शिद्दत के साथ नहीं निकलेगा तब तक मामलात नहीं बदलेंगे। ये बात आप लिख रखें, बुरी लगे बुरी लगे, अच्छी लगे अच्छी लगे, लेकिन कराची में पीटीआई अपनी पूरी ताकत शो करके एक मोमेंटम बना सकती है, चंद कदम आगे बढ़ सकती है। लेकिन पंजाब, अच्छा पंजाब के अंदर जो है वो लाहौर में अब एक्टिविटीज हो रही हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, और उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियां बहुत तेज की हुई हैं। जमान पार्क में भी गए वो लोग, उन्होंने वकला से खिताब किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदेदारान ने। फिर इन्होंने खवातीन से भी खिताब किया, जो खवातीन का विंग है उससे। और फिर अचकज़ई साहब का ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। महमूद अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए बड़ा क्लियरली कहा, नवाज शरीफ समेत जो भी लाहौर के रहने वाले, आपकी बीवी बेटी और बहू जानती है कि आप गलत इलेक्शन जीते हैं, घर में कैसे घुसते हैं, अपनी बच्चियों से शर्माते भी नहीं, बच्चे भी आपके ऊपर हंसते होंगे, ये क्या हो रहा है। महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ साहब को बहुत गैरत दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब आप जानते हुए भी गलत कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब मेरे दोस्त हैं लेकिन आप जानते हुए भी गलत कर रहे हैं। आप घर में अपनी बीबी जान, बेटी जान और बच्चों का कैसे सामना करते हैं, आप जानते हैं कि आप इलेक्शन हारे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम ने कमाल कर दिया कि तहरीक इंसाफ जिसके पास अपनी जमात का इंतखाबी निशान भी नहीं था उसको ढूंढ ढूंढ कर वोट डाला। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ना ये फौज और एजेंसियों से कोई झगड़ा है, दुनिया जहां की फौजें जो कर रही हैं आप उसी फ्रेम में रहें तो आप हमारे भाई हैं। दुनिया को चलाने के लिए एक निजाम दिया हुआ है और सबको अपना अपना काम करना चाहिए, निजाम को खराब ना करें। हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरबियत ही गलत है। आपको अगर शौक है तो आए, वो काम छोड़कर आए, लेकिन डंडे धौंस से काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, अगर करनी है सियासत तो आए ना, आसिम मुनीर साहब इलेक्शन लड़े, यूनिफॉर्म के साथ ही लड़ ले, एक शिक शामिल कर दें आइन के अंदर कि फौजी अफसर इलेक्शन लड़ सकते हैं। जहां जहां पे जो फौजी ऑफिसर है या सेक्टर कमांडर है या दीगर अफसरान है वो इलेक्शन लड़ लें। सियासतदानों के मुकाबले में पता चल जाएगा वो जीतते हैं या हारते हैं। आना है तो खुलकर आ जाए, फिर सियासत करें। ये क्या तरीकाकार है कि पीछे बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं, फिर उन फैसलों पे अमल दरामद करवाने के लिए हर किस्म का हरबा भी इस्तेमाल करते हैं। तो अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ साहब को गैरत दिलाने की या शर्म दिलाने की एक नाकाम कोशिश की है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम के वो पुर्जा है जो बिल्कुल किसी किस्म की भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ना, पीपल्स पार्टी को समझ आ गई कि इज्जत बचाओ जनाब अपनी, हालांकि उन्होंने भी बहुत गंद मारा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को यह कि इज्जत छोड़ो, दफा करो, लानत भेजो, पैसे बचने चाहिए और इक्तदार बचना चाहिए। यही काम नवाज शरीफ साहब आज भी कर रहे हैं। और हमेशा जब भी नवाज शरीफ साहब को अपने पैसों और अपनी सियासत में से किसी एक चीज को चुनना पड़ा, उन्होंने हमेशा अपने पैसों को चुना। जब भी उन्हें इक्तदार और उसूल में से किसी एक चीज को चुनना पड़ा तो नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इक्तदार को चुना, और ताकत के उसूल के लिए वो हमेशा एक लेवल मजीद नीचे गिरते रहे। नवाज शरीफ साहब का ये रिकॉर्ड है। नाज़रीन, अलीमा खानम ने कुछ बयान दिए हैं, तो वो अदालत में पेश हुई, उनके भी केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान कैद तन्हाई में है, हमें नहीं मालूम कि वो किस हाल में है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गई थी, वहां उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो अदालती अहकामात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास कोई फोरम मौजूद नहीं है जहां पर जाकर अपना केस हम रखें। साथ ही उन्होंने कहा जी कि एक बड़ी तहरीक हम चलाएंगे
हम पाकिस्तान को बंद करेंगे, इमरान खान को बाहर निकालेंगे, हर हाल में निकालना पड़ेगा। और इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब ने भी बड़ी एग्रेसिव बात की है कि अडियाला की दीवारें गिरने वाली हैं और इमरान खान बहुत जल्द उनके बकौल बाहर आ जाएंगे। अलीमा खानम ने कहा कि जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा की जिम्मेदारी है कि निकलें, क्योंकि हमने अपना मुल्क बचाना है। लोग कहते हैं इमरान खान हमारी उम्मीद है और वही बाहर निकलकर मुल्क चलाएंगे, इमरान खान को हम रिहा करवाएंगे, ये अलीमा खानम ने गुफ्तगू की है। नादरीन, एक दफा फिर इल्जाम लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। इस मरतबा ये इल्जाम लगाया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने दहशतगर्दों को लाकर बसाया, हम इनका खात्मा करेंगे दहशतगर्दों का, यह अता तारड़ ने कहा। देखिए, ये इतलात की मिनिस्ट्री है, डीजी ISPR भी यही बात करते हैं। ये दोनों हुकूमत में भी हैं और इख्तियार भी इनके पास है, इख्तियार भी इनके पास है। तो इतना रोला डालने की बजाय, इतनी छलांगे मारने की बजाय, ये सिर्फ इतना काम करें जो इमरान खान ने कहा था कि आप उस मीटिंग के मिनट्स ले आए। आपके पास ही है ना सब कुछ, वो रिकॉर्ड आपके पास है। उस मीटिंग के मिनट्स ले आए जिनमें यह फैसला हुआ हो कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाना है, ले आओ। आज तक ये नहीं ला सके। बल्कि मैं इनको ये चैलेंज करता हूं कि जब PDM की हुकूमत बनी, जब राणा सनाउल्लाह ने ये अनाउंस किया, तो जून, मई और जुलाई में होने वाली जो मीटिंग्स हैं उनके मिनट्स ले आए। उनके अंदर ये फैसला हुआ था, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि मई, जून और जुलाई, इन महीनों में जो मीटिंग्स हुई थी उनके मिनट्स ले आए। सरकार के अंदर आप लोग बैठे थे, उन्हीं में यह फैसला हुआ था कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाकर बसाना है और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को लेकर आना, लाकर उनको वहां बिठाना है। और ये जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैज हमीद, ये इनका एक प्रोग्राम था पूरा। फैज हमीद जो है वो कोर कमांडर था खैबर पख्तूनख्वा का, जनरल बाजवा आर्मी चीफ था, जनरल नदीम अंजुम DG ISI था। ये लोग दहशतगर्दों को लेकर आए PMLN और पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान के साथ मिलकर, और इनको लाकर बसाया। और अब पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। ये कभी भी उन मीटिंग्स के मिनट्स नहीं लेकर आएंगे, उनका अंदर का रिकॉर्ड कभी निकाल के सामने नहीं रखेंगे कि ये फैसला किसने किया। इमरान खान ने कई दफा चैलेंज किया है, लेकिन ये इस तरफ आते ही नहीं। नादरीन, इस्लामाबाद के दरख्त काटने पे इनकी तवज्जो थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 30,000 और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 बड़े दरख्त जिनकी उम्रें 20 साल, 40 साल, 70 साल, 60 साल, इतने बड़े बड़े दरख्त इन्होंने काट दिए। तो 30 से 40,000 दरख्त काट के इस्लामाबाद को इन्होंने कर दिया गंजा। जब रोला पड़ा, जब इनके अपने लोगों ने, सहाफियों ने शोर मचाया कि ये तुम क्या कर रहे हो, और ये फायदा किसको दिया? प्राइवेट सोसाइटियों को फायदा दिया। जो प्राइवेट सोसाइटियां होती हैं उनको फायदा दे दिया, उनको रस्ते भी दे दिए, फायदा भी दे दिया। DHA का भी मुबैना तौर पे बहुत फायदा हुआ। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो फौज के जेर निगरानी एक रियल स्टेट का कारोबार करते हैं, उनको भी फायदा दे दिया। अब सरमायादारों की जेबें इन्होंने भर दी। अब लोगों को दिखावे के लिए इन्होंने दिहाड़ीदार मजदूरी इकट्ठे किए और 18,000 पौधे लगा दिए मुबैना तौर पे। 18,000 गिने तो किसी ने नहीं, लेकिन जाड़े के मौसम में कौन पौधे लगाता है यार? बेवकूफ हो, आपके सर पे सींग है, रोटी को चोची कहते हैं हम लोग। जाड़े के मौसम के अंदर इतनी सर्दी में कोहरा पड़ रहा है, आप उठा के वहां छोटी छोटी पनीरियां लगा रहे हैं जनाब, इससे ये पौधे बड़े हो जाएंगे और 10% भी नहीं बचेंगे। मुझे 10 साल हो गए शजरकारी करते हुए, 10 साल से मैं पौधे लगा रहा हूं। हम फरवरी के महीने में 15 फरवरी के बाद शुरू कर सकते हैं। आप जनवरी के महीने के पहले हफ्ते में पौधे लगा रहे हैं, पहले दूसरे हफ्ते में, और भाई यहां पे कोहरा पड़ेगा, ये पौधे बचेंगे ही नहीं, ये पैसे भी जाया हो जाएंगे, मजदूरी भी जाया हो जाएगी। सिर्फ तनकीद से बचने के लिए ये इन्होंने काम किया है। तो गलत काम करते क्यों है जब उसका बोझ बाद में नहीं उठा सकते? नादरीन, ये एक इशू जो है वो लगातार चल रहा है ईमान मदारी साहब और हादी अली चट्टा साहब का। इनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं जो रियासत मुखालिफ है। अब DG ISPR ने अदालती फैसला होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। अब अगर अदालत इनके खिलाफ फैसला करती है तो इसका मतलब है DG ISPR नेशनल मीडिया पे बैठ के, इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के इनके खिलाफ पहले ही फैसला दे चुके हैं और वो ये करार दे चुके हैं कि ये एजेंट हैं, ये गद्दार हैं, ये गलत लोग हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तानी मफाद के खिलाफ हैं। तो जब DG ISPR जैसा बड़ा आदमी जिसके कंट्रोल में आज पाकिस्तान है, कंट्रोल में तो देखे ना, इन्हीं के कंट्रोल में है ना, आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं, तो DG ISPR उनके साथ काम कर रहे हैं। तो जिनके कंट्रोल में पाकिस्तान है, जब वो ये बात कर देंगे तो एक जज की क्या औकात है कि उनके खिलाफ जाके फैसला दे दे? ये नहीं होना। और यही जो एक प्रॉब्लम है और यही एक जो मसला है वो दोनों मियां बीवी उठा रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं कि अब हमें इस बात का अंदेशा है कि इसके बाद हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। जो DGISPR ने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के सारे सहाफियों के सामने हमारे खिलाफ फैसला सुना दिया। ये बात ईमान मदारी साहबा भी कह रही, हादी अली चट्टा साहब भी कह रहे।